इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो रेशियो हमने अभी किया नहीं है, लेकिन उनका फॉर्मूला हमने सीख लिया क्योंकि उनका दोनों का यूज़ यहाँ पे हो रहा था। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमने सीखा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला हमने सीख लिया। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड सेक्शन ख़त्म होता है। अब हम आ गए नेक्स्ट रेशियो पे, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, अभी ये हम सीखते हैं। देखिए, आपने क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था। क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और पी एंड एल में, किसी को याद है? ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट में क्या तो डिफरेंस है? ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ओके, और क्या डिफरेंस है? सर ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और पीएल में इनडायरेक्ट। क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में? मैन्युफैक्चर के टाइम पे जो एक्सपेंस। देखो, मैन्युफैक्चर को छोड़ दो, अभी हम मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रहे, हम तो ट्रेडर की बात कर रहे हैं अभी। ट्रेडर मतलब कौन? जो सिर्फ सामान को खरीद कर बेचे, वो ट्रेडर है ना। ट्रेडर मतलब जो सामान खरीदे और बेचे, खरीदा बेचा। जैसे आप स्टेशनरी खरीदने जाते हो, आपके घर के पास में कोई दुकान है, वहाँ से आप नोटबुक खरीद के लाते हो, पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, क्या वो दुकान वाला बनाता है ये सब चीज़ें? नो वो सर। नहीं बनाता, वो कहीं और बड़ी दुकान से खरीद के लाता है और आपको बेचता है, तो ही इज़ अ ट्रेडर, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग पे हम जा ही नहीं रहे कि मैन्युफैक्चरर है, हम तो सिर्फ एक ट्रेडर की बात कर रहे हैं। ट्रेडर से ऐसा नहीं समझना कि ट्रेडर कोई छोटी मोटी कंपनी है या छोटी शॉप ही ट्रेडर है। ट्रेडर बड़ी बड़ी कंपनियां भी ट्रेडर होती है। अमेज़ॉन इज़ ऑल्सो ट्रेडर। अमेज़ॉन खुद कुछ बना नहीं रहा, वो सामान को ख़रीद के बेच रहे हैं। उसने, अमेज़ॉन ने क्या मॉडल, क्या है उसका, कि उसने कन्वीनियंस दे दी आपको कि भाई आपके घर पे सामान हम भिजवा देंगे, ऑर्डर भी आप ऑनलाइन ऐप से दे दो। बट अमेज़ॉन इज़ अ ट्रेडर, वो कुछ बना नहीं रहा। तो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग को अलग रख देते हैं, मैन्युफैक्चरर का फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, सामान खरीद के बेचा। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? जैसे, भाई हमने बात कहाँ से शुरू करी कि ट्रेडिंग और पी एंड एल में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग और पी एंड एल में क्या डिफरेंस होता है? एक आंसर आया कि ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और इसमें आपका, इसमें क्या निकलता है वो तो बोला ही नहीं। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकलता है। इसके अंदर आपका, आपने बोला इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और इसमें हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होता क्या है, क्या डिफरेंस है? आप लोगों को याद होना चाहिए, तो बहुत आ, मतलब काफ़ी कॉमन चीज़ होती है क्लास 11th में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जब वो खर्चा होता है तो वो सीधा उस प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, प्रोडक्ट पे डायरेक्टली टच करता है उस प्रोडक्ट को बेसिकली। जैसे मान लीजिए कि मैंने पिज़्ज़ा मंगाया, है ना, मैंने डोमिनोज से या पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा मंगाया, तो वहाँ का डिलीवरी वाला लड़का वो पिज़्ज़ा लेकर के मेरे घर पे आएगा। तो डायरेक्ट पिज़्ज़ा को उठा करके वो मेरे पास ला रहा है, तो उस पिज़्ज़ा वाले लड़के को जो पैसे मिलेंगे उसको यहाँ की भाषा में हम वेजेस बोल रहे हैं या कैरेज इनवर्ड्स बोल रहे हैं, और वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है ना। ऐसा बिजनेस मानते हैं, चलिए, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं पिज़्ज़ा खरीद के, डोमिनोज से पिज़्ज़ा खरीद रहा हूँ, सिंपल सी बात रखते हैं, डोमिनोज से पिज़्ज़ा खरीद रहा हूँ और फिर उस पिज़्ज़ा को मैं आगे बेच रहा हूँ, है ना। डोमिनोज से मैंने पिज़्ज़ा खरीदा और मैंने उसको आगे बेच दिया। तो डोमिनोज वाला लड़का मुझे पिज़्ज़ा ला करके देगा बार बार में, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे कैरेज इनवर्ड्स, क्योंकि मेरे लिए पिज़्ज़ा एक सामान है। तो जब पिज़्ज़ा वाला लड़का मुझे पिज़्ज़ा ला करके दे रहा है, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को टच कर रहा है, दिस इज़ कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड होता है क्या है, जब मैं कुछ सामान खरीदता हूँ
तो उस सामान को जहाँ से ख़रीदा वहाँ से मेरे ऑफिस या मेरे गोडाउन तक लाने का जो किराया होता है उसको कैरेज इनवर्ड्स बोला जाता है। कैरेज मतलब कैरी करना, कैरेज मतलब कैरी करना। क्या चीज़ कैरी होएगी यहाँ पे? जो चीज़ मैं जिसका बिज़नेस कर रहा हूँ वो कैरी होकर के और मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैंने ख़रीदा उससे कैरी होकर मेरे पास आ जाएगा। और इनवर्ड्स है ना, सामान मेरे पास आ रहा है इसलिए इनवर्ड्स यहाँ पर हो गया। टेम्पो में आपने ख़रीदा, ट्रक में आया आपके पास, है ना, किसी छोटी गाड़ी में आया, स्कूटर पे आया, किसी भी चीज़ में आया, बैलगाड़ी में आए चाहे, उसका जो भी किराया होगा दैट इज़ कैरेज इनवर्ड्स। सीधा प्रोडक्ट हैंडलिंग हो रही है वहाँ पे, दिस इज़ कैरेज इनवर्ड्स। वेजेस क्या हो गया भाई? मान लिया ट्रक में सामान आया, अब उस सामान को उतार करके और आपके गोडाउन में रखेंगे, यहाँ भी डायरेक्ट प्रोडक्ट हैंडलिंग हो रही है। तो जिन मज़दूरों को आपने उनके पैसे दिए उसको बोल दिया वेजेस। सामान लाने का किराया, उस सामान को उतारने चढ़ाने का किराया, उस सॉरी उतारने चढ़ाने की मजदूरी इस वेजेस हो गई आपकी। ठीक है ना, ये दो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट प्रोडक्ट टच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट टच हो रहा है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेरा प्रोडक्ट पिज़्ज़ा का है काम, मैं डोमिनोज से पिज़्ज़ा ख़रीद रहा हूँ और आगे बेच रहा हूँ। डोमिनोज से पिज़्ज़ा आएगा कैसे? मैं ऑर्डर करूँगा, या तो इंटरनेट पे बैठ के ऑर्डर करूँगा या ऐप पे ऑर्डर करूँगा, मैं ऑर्डर करूँगा। एक लड़के को मैंने ऑफिस में बिठा रखा है कि भाई तू बैठ के ऑर्डर करेगा। वो बैठ कर के इंटरनेट से ऑर्डर कर रहा है, उसको मैं पैसे दूंगा, पूरा महीना काम करेगा, दिस इज़ सैलरी, है ना। ये प्रोडक्ट टच नहीं हो रहा डायरेक्ट, वो तो अपने कमरे में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, वहाँ बैठ कर के इंटरनेट चला रहा है और ऑर्डरिंग कर रहा है, तो इसको हम सैलरी बोल देते हैं। और ये इनडायरेक्ट है, अल्टीमेटली मेरे बिजनेस का खर्चा है, लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्टली वहाँ पे टच नहीं हो रहा। प्रोडक्ट पे डायरेक्टली वो काम नहीं कर रहा हो तो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है वहाँ काम कर रहा है। इंटरनेट पे ऑर्डर दे रहा है, इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है, इंटरनेट कनेक्शन का जो हम यहाँ पर देंगे उसको पेमेंट होगा मंथली, दिस इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्ट पे डायरेक्ट काम नहीं हो रहा। ये लड़का दिन भर बैठ के काम करेगा, बीच में चाय वाय भी पिएगा, तो वो सारा खर्चा भी बिजनेस का ही खर्चा है, बट इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना, इसको आप बोल सकते हो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्टली खर्च हो रहा है, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो सीधा प्रोडक्ट के ऊपर आपके खर्च होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और भी कई तरह के खर्चे यहाँ पर हो सकते हैं। उसको आपने कुछ लैपटॉप दिला दिया, डेस्कटॉप दिला दिया ऑर्डरिंग के लिए, उसका डेप्रीसिएशन। ठीक है ना, तो ये डेप्रीसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। काफ़ी तरह के खर्चे आपके यहाँ हो सकते हैं। ये पूरा, अगर हमें पूरा ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना है तो हम क्या करेंगे? एक बार ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 350 रुपीज़ का। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं नीचे वापस ले आऊँगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग अकाउंट से पी एंड एल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट से पी एंड एल में ट्रांसफ़र हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस तरफ मैं सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूँगा, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूँगा। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इधर लिख देते हैं, और जो मेन आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस बुक में आएंगे उनका नाम हम यहाँ लिख लेते हैं। तो आपके बुक में मेन एक्सपेंस आएंगे, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऑफिस एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लिखो चाहे ऑफिस एक्सपेंस लिखो, एक ही बात है। जैसे हमने बताया, वो लड़का बैठा है ऑफिस में बैठा हुआ है, उस ऑफिस का बिजली का खर्चा, बिजली का बिल आ रहा है, उस ऑफिस का इंटरनेट का खर्चा, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट हो गए।
कुछ दो चार हम एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और हो गया आपका सैलरी, इंश्योरेंस, रेंट, किराया उस ऑफिस का, और क्या, स्टेशनरी। और भी कई खर्चे हो सकते हैं बट हमें चार पांच नाम है ये हमारे काफ़ी हैं। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के टाइप्स हैं। एक्चुअली ये सब खर्चे हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी लिखा हुआ मिलता है तो इनको सबको ऐड करके इनडायरेक्ट निकाल लोगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ मिलता है तो उसको सीधा ही आप ले लोगे। और दूसरा कैटेगरी क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस, सामान को बेचने का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आ सकता है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट देने का खर्चा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड्स, भाई मैंने पिज़्ज़ा ख़रीद लिया, अब मैं किसी बेचूंगा, जब किसी को पिज़्ज़ा दूंगा तो यहाँ मेरे ऑफिस से वहाँ तक उस जने के घर तक ले जाने का जो किराया लगेगा, दैट इज़ कैरेज आउटवर्ड्स। कैरी करके ले जाना है अपने यहाँ से वहाँ तक और मेरे ऑफिस से बाहर जा रहा है तो कैरेज आउटवर्ड्स हो गया है। फिर उसके बाद क्या आता है, कैरेज आउटवर्ड्स के बाद फ्रेट आउटवर्ड्स। फ्रेट आउटवर्ड्स भी लिखा हुआ आता है कई जगह, दोनों का मीनिंग सेम ही है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम तीसरी कैटेगरी अलग से बना लेंगे। डेप्रिसिएशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, और डेप्रिसिएशन एक अलग तरह का खर्चा है। तो ये आपके, इनको सबको जोड़ लो, दिस इज़ योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। वाणी कुछ डाउट है आपको यहाँ तक? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे तो अब जो प्रॉफिट आएगा इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ा है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नई चीज़ यहाँ पर आई है। अभी नेट प्रॉफिट और बाद में आएगा, अभी यहाँ पर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये सारे तरह के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस आ ही गया, तो इसलिए ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले में किसी को डाउट हो रहा है तुरंत बोल दीजिएगा। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। दक्ष समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इनको एक और नाम होता है, इनका नाम हो सकता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इनका नाम हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप बोल दो चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल दो, एक ही बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गए, इनका सबका टोटल, दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब एक टर्म और आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस
ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो इनडायरेक्ट वाले हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेसिकली जितने खर्चे अभी तक आए हैं ट्रेडिंग में, कुछ खर्चे आए आपके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया ट्रेडिंग में, और फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपके आए हैं, इनको दोनों को जोड़ लो तो दिस इज़ योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस टर्म अलग है, ऑपरेटिंग कॉस्ट टर्म अलग है ना। कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिर एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सोचिए ज़रा, ठीक बन रहा है क्या फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का इसको ऊपर कर देते हैं, ऑपरेटिंग कहाँ चला गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का अगर और फॉर्मूला मुझे बनाना है तो और क्या बना सकते हैं आप, सोचिए। या ज़रूरत नहीं, इसी से आपका काम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को बड़ा ध्यान देना है, ये वाला फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो तीन फॉर्मूले हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बन गए, एक हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट का बन गया। इनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करी जा सकती है। अभी P&L पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसमें और चीज़ें डालेंगे, फिर नेट प्रॉफिट आएगा, वो बाद में करेंगे। अभी हम ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दो चीज़ से रिलेटेड हमने यहाँ पे फॉर्मूले सीखे, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, फॉर बेटर एनालिसिस पूरे P&L को टुकड़े टुकड़े में हम डिवाइड कर रहे हैं। फाइनल प्रॉफिट इज़ नेट प्रॉफिट, एंड में तो नेट प्रॉफिट ही आना है। उसके पहले एनालाइज करने के लिए भाई किस स्टेज पे मेरे से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, किस स्टेज पे मेरे से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, उसके लिए हमने P&L को तीन टुकड़ों में बांट दिया। एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया जो ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, दूसरा पार्ट हमने कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, तीसरा प्रॉफिट इसके आगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो पूरे P&L को तीन टुकड़ों में हमने डिवाइड कर दिया। 11th में आपने दो टुकड़े सीखे थे, ट्रेडिंग P&L, या P&L के भी दो टुकड़े हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इसका रेशियो तो निकाल लें अभी। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो का? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब सारे फॉर्मूले जो निकलेंगे रेशियो P&L से रिलेटेड नेट सेल्स के ऊपर निकलेंगे। GP रेशियो भी नेट सेल्स पे था, ऑपरेटिंग रेशियो भी नेट सेल्स पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो होगा। नेट प्रॉफिट का आएगा रेशियो जब, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर ही बन गया। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा हो तो अच्छा था या कम हो तो अच्छा था?
बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा हो तो अच्छा था या कम हो तो सर अच्छा था? ज्यादा। ज़्यादा हो तो अच्छा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो ज़्यादा अच्छा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सर वो नहीं पता मेरे को। वो नहीं पता आपको। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 350 रुपये। अब अलग अलग खर्चा करते हैं। 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के, 15 रुपये सैलरी के, 30 रुपये इंश्योरेंस के, रेंट कुछ नहीं है, स्टेशनरी कुछ नहीं है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, डेप्रिसिएशन 5 रुपये। कितना आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस दिस, एक साथ कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस ये सारे खर्चे मेरे माइनस हो जाएंगे, तो 245 रुपीज़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाया, जीपी पे पहुँच गए, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हम आ गए। बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो अच्छा है? ग्रॉस सर प्रॉफिट, कम हो तो अच्छा है। प्रॉफिट कम होना चाहिए तो अच्छा है। भाई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में क्या कम होना चाहिए? प्रॉफिट तो ज़्यादा, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। तो ये प्रॉफिट है। एक चीज़ प्रॉफिट होती है, एक चीज़ कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है हमारा? ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट का रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो कॉस्ट का रेशियो है। तो ये लेसर द बेटर, लेसर द बेटर। प्रॉफिट रेशियो क्या है? हायर द बेटर। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकाला? कॉस्ट, कॉस्ट को नेट सेल से डिवाइड किया। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये ऊपर लिखा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है मेरा, जो खर्चा है, वो तो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम हो उतना अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज हायर द बेटर, जितना अच्छा हाई होगा उतना अच्छा होगा। ऐसे हम नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ेंगे, वो भी प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट भी हायर द बेटर, जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा यहाँ पर है। वाणी समझ आया आपको? यस सर। ओके। तो अब इसका भी क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा आपको। ऑपरेटिंग रेशियो देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा होता है? जो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा आ रहा है, दैट इज़ माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या चीज़ है? जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हमने बात करी वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा इस क्वेश्चन में? कौन बता सकता है ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखते हैं जाके। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है जो बोल्ड किया हुआ है, इसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर 4,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के खर्चे जोड़ लेने सारे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पहले के सारे खर्चे जोड़ लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 lakhs, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सिर्फ कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल इस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो कैश सेल है 525, रिटर्न 20,000 का है। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा? रिमी ने कितना बोला? 4,20,000। ओके, क्या फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट का? फॉर्मूला बोलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। COGS प्लस ऑपरेटिंग यस, एक्सपेंसेस। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी। तो 3 lakhs प्लस 1,20,000, 4,20,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। अब हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। उसके लिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है? क्वेश्चन नंबर 120। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी निकाल ली हमने, 4,20,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लिया, अब रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही हम नेट सेल्स भी बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम नेट सेल्स भी बोलते हैं। तो नेट सेल्स निकालते हैं, कितना आ रहा है? नेट सेल्स के लिए यहाँ कैश है 520, रिटर्न है 20 का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में यहाँ कोलन लगा हुआ है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की डिटेल्स दी गई है। तो कैश सेल 520, रिटर्न अभी माइनस इसमें से नहीं हुआ है ना। डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 520 लिखा होता तो मतलब रिटर्न माइनस हो गया, लेकिन कैश सेल 520 रिटर्न 20 मीन्स रिटर्न माइनस नहीं हुआ है, तो रिटर्न को आप माइनस करोगे। नेट सेल्स बनेगा आपका 5 लाख रुपीज़ का। नेट सेल्स विल बी 5 लाख रुपीज़। कैश सेल्स माइनस रिटर्न्स 5 लाख रुपीज़ का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आप बोल सकते हो उसे, नेट सेल्स भी आप बोल सकते हो उसे। ठीक है, अब आपका क्या हो गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100, तो 84% यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 100 रुपये का सामान बेचता हूँ, अगर मैं 100 रुपये का सामान बेचता हूँ, मतलब सेल्स मेरी 100 रुपये की है, तो 84 रुपीज़ का मेरा उसमें से खर्चा हो जाता है। अगर 100 रुपीज़ मैं सेल कर रहा हूँ तो 84 रुपीज़ का मेरा खर्चा हो जाता है, 16 रुपीज़ मेरे पास बचेंगे एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी उसमें से भी खर्चा माइनस होएगा। तो परसेंटेज में बताने से कितना आसानी से हम इस चीज़ को बता पा रहे हैं, है ना। वरना तो 5 लाख 6 लाख रुपए का सेल हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि 5 लाख रुपीज़ की सेल हुई, 4,20,000 का खर्चा हो, तो बात पूरे अच्छे से समझ में आती नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बोला जाए 100 रुपीज़ की अगर सेल होती है, 84 रुपीज़ का मेरा उसमें से खर्चा है, तो आराम से बात समझ में आ रही है, बोलने में समझने में ईजी है। तो ये परसेंटेज का मतलब ये होता है। ये भी हमने पीछे सीखा था कि परसेंटेज एक कॉमन बेस पे चीज़ को कन्वर्ट कर देता है। अब चाहे मान लीजिए किसी की करोड़ों की सेल हो, रेशियो तो परसेंटेज में आएगा। मान लीजिए अमेज़ॉन का ऑपरेटिंग रेशियो 70% है, अज्यूम कर लिया अमेज़ॉन का ऑपरेटिंग रेशियो 70% है, मतलब अमेज़ॉन अगर 100 रुपये की सेल कर रहा है तो उसमें उसका 70 रुपीज़ का खर्चा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का उसका खर्चा 70 रुपीज़ का है। तो हम आसानी से इस बात को बोल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो का। क्वेश्चन 121 पे आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लैक्स। तो हाँ जी, एक बार मेरे को फॉर्मूला दिखा दीजिए ना। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो अपने पास, हाँ, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हाथ से लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद होएगा साथ में। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप कर लीजिए सिर्फ मैं स्क्रीन। नोट करती हूँ क्लास के बाद। ओके, तो स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हो तो ये नीचे वाले फॉर्मूले में ऊपर ही कर देता हूँ, सारे एक साथ ही ले लो। फिर जो जीपी के सीखे थे हमने एक स्क्रीन में आ जाएंगे। क्या वो हो गया था सब में। हो गया? ठीक है, और किसी को लेना है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बट बाद में हाथ से लिख लिख करके याद करने हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट से याद नहीं होंगे। तो अभी हमारे जो काम के फॉर्मूले हैं वो ये ऊपर वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लैक्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लैक्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लैक्स, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को एक और चीज़ बोली जाती है, क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एक और नाम क्या होता है? सर COGS। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एग्ज़ाम में कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, कभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। तो दोनों चीज़ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। क्या इसको देखते आप बता सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना होगा? इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना होगा? 12 लाख। कैसे निकाला आपने 12 लैक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? सर 1 लाख।
1 लाख फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला? Sir, opening cost minus revenue from minus COG revenue from operation. नहीं, फॉर्मूला वापस देखो, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो हिस्से हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो हिस्से क्या क्या है? एक तो आपका कॉग्स हो गया, कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप उसे बोल सकते हो। दो पार्ट हो गए इसके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दोनों को जोड़ के ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे पता नहीं है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में से कॉग्स माइनस कर दो, तो 1 लाख रुपीज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। रिमी समझ आ गया? चलिए, अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। सर हाँ जी, समझ आया रिमी या नहीं आया समझ? नहीं आया। नहीं आया आपके? आपने फॉर्मूले के जो स्क्रीनशॉट लिया, एक काम करो, एक बार अभी ये 5-6 फॉर्मूले सब लोग अपने हाथ से लिख ही लो। 1 2 3 4 5 6 एक बार नोट कर लीजिए, 5 मिनट लगेंगे। और फॉर्मूला याद तभी होगा जब उसका सेंस आपको समझ आएगा कि भाई जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख देता हूँ। हाथ से लिख लीजिए सारे फॉर्मूले। जब नोट हो जाए बताएंगे। सर हो गया। हो गया? हो गया, वाणी का भी हो गया। दक्ष आप भी लिख लीजिए। Sir, हो गया. हो गया, ठीक है। सो अब इसका ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। नोटबुक में कितना आएगा ऑपरेटिंग रेशियो? 121।
सर 50%। 50%, ओके ठीक है, बाकी लोग भी कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, ठीक है, सर हो गया हो गया अंडरस्टैंड, सर। ओके ठीक है। सो देखिए, फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, तो साथ के साथ याद करना बहुत ज़रूरी है, वरना पहाड़ बन जाएगा, फिर उनको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े थोड़े रोज़ याद करते जाएंगे, दैट इज़ बेटर। क्वेश्चन 122, ऑपरेटिंग रेशियो 92%। ऑपरेटिंग रेशियो 92% है। अगर 100 रुपीज़ की सेल है तो कितने रुपए का खर्चा हो रहा है? 92। 92 का। क्या क्या टाइप के खर्चे हैं ऑपरेटिंग रेशियो में? अगर ब्रॉड दो तीन हेड्स बताने ऑपरेटिंग रेशियो में, कौन कौन से खर्चे आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कैरेज आउटवर्ड्स ऑफ द सैलरी। कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है। एक सिर्फ टॉप लेवल हेडिंग अगर हम बात करें ऑपरेटिंग रेशियो में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो की हम बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग रेशियो है ना, हमने बोला कि यहाँ पर 92% है, 92% है। हमने बोला 100 रुपये की अगर सेल होगी तो 92 का खर्चा है। कौन कौन से टाइप के खर्चे हो रहे हैं इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्या हो रहा है, और दूसरा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भाई आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आपके बॉस ने आपको बुलाया, आपने उनको एक्सप्लेन किया भाई 92% का ऑपरेटिंग रेशियो है, तो 100 रुपये की आप सेल कर रहे हो तो 92 का एक्सपेंस हम कर रहे हैं। तो उसने बोला ओके ठीक है, 92 का एक्सपेंस, क्या क्या चीज़ का खर्चा हो रहा है 92 में? तो आप बताओगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दो चीज़ें। उसने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, आप बताओगे बेसिकली जो सामान बेचा जा रहा है उसकी कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ गया? ऑफिस एक्सपेंस, और इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो फिर ऑफिस एक्सपेंस 4-5 तरह के, सेलिंग एक्सपेंस 4-5 तरह के। तो अब हमें पता पड़ गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, भाई मान लीजिए दो बिजनेस है अलग अलग, एक बिजनेस का ऑपरेटिंग रेशियो 92% का है, दूसरे बिजनेस का ऑपरेटिंग रेशियो 86% का है, ठीक है ना। हम बेंचमार्किंग कर रहे हैं। बेंचमार्किंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए रिम्मी के एग्ज़ाम में मार्क्स आए, दक्ष के एग्ज़ाम में मार्क्स आए, दक्ष के मान लीजिए 96% आए, रिम्मी के 90% मार्क्स आए, ठीक है ना। तो बेंचमार्किंग करी जाती है दूसरे जने से, ओके। उसके इंग्लिश में कितने आए, मेरे इंग्लिश में कितने आए, उसके अकाउंट्स में कितने हैं, मेरे अकाउंट्स में कितने हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ बेंच मार्किंग, आप बेंच मार्क कर रहे हो। यूजुअली बेंच मार्किंग अपने से सुपीरियर से करी जाती है, अपने से बड़ी कंपनी से करी जाती है, अपने से बेहतर बिजनेस से करी जाती है। तो हमें पता पड़ता है कि अच्छा उस बिज़नेस का तो ऑफिस एक्सपेंस सिर्फ 100 रुपये का है, हमारा ऑफिस एक्सपेंस 500 रुपये का हो जाता है। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई होता है उससे कि कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट के केस में रिम्बी ने देखा कि भाई दक्ष के तो अकाउंट्स में 100 में से 100 आ गए, मेरे अकाउंट्स में 100 में से 91 ही आए, तो दिस इज़ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आप बेंचमार्किंग कर पा रहे हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे बेंचमार्किंग करी, हमारा बिजनेस, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, ये बेटर बिजनेस है जो बड़ी कंपनी है। तो हमने देखा अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो हमारा तो 86 है, उसका 92 है, तो वी आर ऑलरेडी बेटर, हम पहले ही अच्छे हैं। तो ये एरिया नहीं है जहाँ हमें सुधार करना है, कोई और एरिया ढूंढेंगे जहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर उल्टा होता, मान लीजिए कि बड़ी कंपनी का यहाँ पर होता, बेटर कंपनी का यहाँ होता, हमारा जो है वो ये होता, तो हमको पता पड़ जाता ओके कि हम 6% ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं,
हम 6% ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हमें अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। तो ये रेशियो एनालिसिस को इस तरह से करना होता है, ठीक है ना। ये आपको ज़रूरत क्यों आप कब पड़ेगी, एक तो नॉलेज के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि रेशियो सिर्फ कैलकुलेट ही नहीं करना, उसका मतलब भी जानना है। देन आपका वाइवा होगा प्रैक्टिकल में, वाइवा में जब टीचर पूछेगा ये बातें आपको समझ आई तो आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट में कई लोग मोस्टली रेशियो पे बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करने में आपको आसानी रहेगी। तो रेशियो कैलकुलेशन इज़ वन थिंग, उसका इंटरप्रिटेशन इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट थिंग। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर हो गया। तो अगर इस कंपनी का 92% ऑपरेटिंग रेशियो है, मतलब इसमें क्या क्या खर्चे आ गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो 92%। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 94 है, अलग से हमें बता दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 94,000 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली सेल से आपकी 6 लाख रुपए की है, सेल रिटर्न दिया हुआ है, सेल रिटर्न से हमें कुछ नहीं करना क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या हम इसके अंदर, सोचिए ज़रा, जो इन्फॉर्मेशन है क्या इससे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी इस क्वेश्चन में, सर पहले तो COGS निकालना पड़ेगा। ओके तो COGS तो एंड में निकालना ही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या डायरेक्टली निकल सकती है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके वाणी निकल सकती है क्या? सर एक मिनट। हाँ सोचिए ज़रा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नेट सेल्स से निकल सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है ही नहीं यहाँ पे दिया हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ है ही नहीं। सर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे निकाल लेंगे ना, ऑपरेटिंग रेशियो से। कितना आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए? सर अ, अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सोचिए ज़रा, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके तो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसमें आ रही है, ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हो? यस सर, वो एक्स लेके निकाल लेंगे। हाँ तो करिए, निकालिए। रिमी को समझ आया अप्रोच कैसे निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगी। रिमी समझ आया कैसे निकालना है? यस सर। हम्म, कैसे निकालना है बताओ बोल के।
Sir, operating ratio equals to operating cost by net sales into 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट को x लेकर के बिल्कुल ठीक है, एक्स करो या ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा हुआ ही रहने दो। बेसिकली इक्वेशन में एक चीज़ निकालनी है, उसे हम निकाल यस सकते हैं। वाणी का कैलकुलेट हो गया? आ गया सर। यस सर, हो गया। हो गया, ओके। कितना आया ऑपरेटिंग कॉस्ट? 5,52,000। 5,52,000। 52,000। ओके। तो अब आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। अब सर वाणी आप सीधे सोचो सर, कि कॉग्स निकाल सकते हो। आ गया सर। हो कितना गया है? सर। 4,58,000। कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस सब करेंगे। मेरा भी आ गया। आपका भी आ गया, गुड। तो अभी मैं एक एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस कराते करते जाऊंगा, उससे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। साथ के साथ अप्लाई अगर करोगे, अपने माइंड को सोचोगे तो। और इसमें एक और चीज़ क्या है कि 2-3 रेशियो में माइंड अप्लाई करना आ गया तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, फिर आगे जो रेशियो आएंगे उस पर आप तुरंत अप्लाई कर दोगे। प्रोवाइडेड फार्मूला याद है। तो 122 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब भी आपके पास में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, भाई क्वेश्चन आपसे एक चीज़ निकलवा रहा है, दैट इज़ फाइन, बट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देख करके अपने मन में सोचो कि इस इन्फॉर्मेशन से और क्या क्या निकाला जा सकता है, इस इन्फॉर्मेशन से क्या क्या चीज़ें और निकल सकती हो, पहले वो सोच लो। तो जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा वो उस तक का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको हमने देखा, भाई ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल सकती है तो फिर एक्सपेंस माइनस करके कॉग्स निकल जाएगा। सो हमने क्या किया, पहले इसको एक्स रखा ऑपरेटिंग कॉस्ट को, और 5,52,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर आ गई। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,58,000 यहाँ पर आ गया। तो आसान सा यस था, सर। पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंसेस, तो आपकी कॉग्स आ जाएगी। चलिए 123 पे आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 220 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000 है। क्या इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप निकाल सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना नहीं है, सिर्फ बताना है कि निकाल सकते हो या नहीं। सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सीओजीएस इनटू 100 होता है ने? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखो, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी यस रेशियोस सर, निकाल सकते हो। सब में डिवाइड तो नेट सेल से ही होगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू निकल 100। जाएगा। हाँ, नेट सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, है ना। हम क्वेश्चन वापस कर रिफ्रेम कर देते हैं, क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है? सर ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वाणी? सीओजीएस माइनस नेट सेल्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ओके, तो वो जीपी रेशियो निकल गया। अगर हम बोलें सिर्फ नो जीपी, सर, नेट सेल माइनस सीओजीएस। हाँ नेट सेल माइनस यूजेस, ठीक है फाइन। तो अब अभी हमने ये नहीं देखा इसने क्या पूछा। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस हो जाएगा। यस, अभी हमने ये नहीं देखा क्वेश्चन ने क्या पूछा, बट क्वेश्चन पढ़ते हमें पता पड़ गया भाई एक तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी यहाँ से निकल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एक्सपेंस 12,000, ऑफिस एक्सपेंस 8,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होगा इस क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन 6,000। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ फॉर्मूला इसमें मुझे 26,000। जस्ट 1 मिनट, इस फॉर्मूले में मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। कहाँ चला गया? हाँ, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैंने आपको फॉर्मूले में सेलिंग एक्सपेंस प्लस ऑफिस एक्सपेंस लिखा था, डेप्रिसिएशन भी उसमें ऐड होगा। ऊपर तो करा था पर नीचे जब कॉपी करा था फॉर्मूला तब लिखा रह गया। कहाँ है फॉर्मूला?
ये वाला। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग प्लस डेप्रिसिएशन भी आप अलग से, डेप्रिसिएशन ऑफिस एक्सपेंस में भी नहीं आता, सेलिंग में भी नहीं आता, वो एक अलग ही खर्चा होता है डेप्रिसिएशन, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब इसमें सेलिंग 12 है, ऑफिस एक्सपेंस 8 है, डेप्रिसिएशन 6 है, तो 26,000 के हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हो, वो आपके यहाँ पे 26,000 के हो गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने पहले ही निकाल लिया था। क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हो? Yes, sir. कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट? Sir, COGS plus operating जस्ट 1 मिनट expenses. रमी, वाणी बोलिए। the COGS plus selling expenses plus office expenses plus depreciation. यस 2,46,000 आ रही है. यस, तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गई। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। रिमी बताओ ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलिए रिमी। Operating cost by operating cost by net sales into 100. ओके, तो अब निकाल सकते हो ऑपरेटिंग रेशियो इसमें? Yes, sir. ओके, दक्ष निकाल सकता है? सर मीटिंग में नहीं है. मीटिंग में से निकल गया वो। चलिए आगे, 123 का 2 सेकेंड पार्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए क्या क्या डिटेल दी गई? कॉमा लगाया हुआ है, कॉलन लगाता है यूजुअली, बट ये कैश सेल क्रेडिट सेल, दो कैश और क्रेडिट यहाँ पे दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000 है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। पहली चीज, टोटल सेल्स कितना होगा? 5 lakh. 5 lakhs टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 lakhs। Yes. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा यहाँ पे? Uh, 4 lakh. कैसे निकाला आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? Net sales. एक मिनट सर. Net sales minus gross profit. यस, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। रिमी ये फॉर्मूला समझ आया आपको जो वाणी ने बोला अभी? सर मेरे को सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया, ओके। सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है रिमी? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS, ठीक है ना। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट मुझे यहाँ मालूम है 1 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे पता है 5 लाख है, तो कॉस्ट COGS निकाल सकता हूँ। Yes, sir. है ना, COGS निकल जाएगा। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस 50,000 है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अब मेरी निकल जाएगी, Yes sir. ठीक है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट Whole निकल 50,000. तो ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई तो। Yes sir. समझ आ गया रिमी को भी? Yes, sir. ओके, तो ये 123 हमारा हो गया। 124 पे आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। चलिए अब यहाँ पर मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, आप अपने दिमाग से सोचिए ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा। Sir 124. 124, यस। Sir हो गया. हो गया वाणी का, ओके। Yes. आंसर मैच हो गया आपका? Sir एक मिनट. ओके, गुड। रिमी आप करिए 124। सो मेनली बस यही है इसमें, ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर कॉग्स का थोड़ा सा इसमें इंटरफेरेंस आता है, बट दिस इज योर ऑपरेटिंग रेशियो, Yes sir हो गया आंसर मैच. ठीक है। रिमी आपका हुआ? वाणी आप 125 देखिए। नहीं हुआ नहीं हुआ सर. रिमी? वेट.
हम सॉल्यूशन देख लेते हैं रिमी 124 का। देखिए ऑपरेट, 1 minute sir, wait, बस 1 minute. ओके ठीक। वाणी 125 देखिए, आप 125 कर सकते हैं? कर कर रही हूँ सर। कर रहे हो, ओके। हो गया सर 125। हो गया आपका आंसर, मैच हो गया, यस सर। ओके। रिमी 124 हुआ आपका, Yes sir. या मैं बताऊं? No sir, हो गया. हो गया, ठीक है। 126 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एक बार सोचिए 126 कैसे करोगे। करना नहीं है अभी, हमारा टाइम हो गया है, जस्ट एक बार सोचिए कैसे करेंगे 126। 1 मिनट है, अदरवाइज कल करेंगे हम इसे। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। मे भी आप ट्राई करिए घर पे होमवर्क के अंदर। 126 थोड़ा सा और आपको सोचना पड़ेगा हो इसके लिए। जाएगा हो जाएगा, कैसे होगा बताइए? सर। पहले इसमें सीओजीएस निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालोगे COGS? नहीं, पहले हम लोग इसमें सीओजीएस निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, निकल जाएगा, ओके। देन उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू फ्रॉम नेट सेल्स माइनस ग्रॉस सीओजीएस अपॉन 100 इंटू 100 करते हैं उसमें। ओके, नहीं पर सेल्स तो आपके पास यहाँ है नहीं ना, सर उसमें सेल्स निकालेंगे ना हम। उससे सेल्स निकालोगे, यस सर। पर ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है आपके पास में? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो ये अच्छा है। हाँ, तो फिर आप क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसकी जगह क्या लिखो, सेल्स को आप एक्स मानोगे, यस सर। है ना, एक्स माइनस COGS हाँ, जो आपने निकाला, इस बात को ले लेंगे। एक्स माइनस जो COGS निकाला डिवाइडेड बाय एक्स। सर नेट सेल्स को एक्स ले लेंगे यस, तो दोनों जगह पे एक्स, नीचे ऊपर नीचे एक्स आ ऊपर जाएगा। नीचे दोनों जगह एक्स आ जाएगा, हाँ, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते नॉर्मल हो। अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। यस, उस तरह से आप ये कर सकते हो, उससे ठीक आ है। जाएगा, फिर ऑपरेटिंग रेशियो तो निकल ही जाएगा। हाँ, एक बार सेल्स आ गया देन आप इसमें आगे कर डालेगी सकते तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हो। यस यस यस, चलिए ठीक है, तो हम आज की क्लास क्लोज करते हैं। 126 को एक बार हम पूरा करेंगे कल, देन फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे आ जाएंगे।